आशा नाम की एक लड़की एक छोटे से गांव में रहती थी। एक दिन वो अपनी दो सहेलियों के साथ तालाब में नहाने गई। किनारे पर पहुंचकर उन्होंने अपने कपड़े उतारे और एक पेड़ की डाली पर लटका दिए। तीनों सहेलियां बेफिक्र होकर नदी में नहा रही थीं। तभी एक बंदर वहां से गुजरा और नहाती हुई लड़कियों को देख लिया। उसने पेड़ पर चढ़कर उनके कपड़े उठाने शुरू कर दिए। लड़कियों ने बंदर को देखा, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकती थी। बंदर कपड़े लेकर पेड़ की ऊंची डाली पर जा बैठा। आशा ने बंदर से कहा, ये क्या कर रहे हो? हमारे कपड़े वापस करो। बंदर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक एक करके कपड़े दूंगा। जिसके कपड़े मिल जाएंगे वो यहां से चली जाएगी। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं बचे हुए कपड़े लेकर भाग जाऊंगा। तीनों लड़कियां मान गईं और बंदर ने कपड़े देना शुरू कर दिया। जब दो लड़कियां चली गईं तो आखिर में आशा बची। बंदर ने उससे कहा, अब मैं तुम्हें एक ही शर्त पर कपड़े दूंगा, अगर तुम मुझसे शादी करोगी। आशा हैरान होकर बोली, ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? बंदर बोला, क्यों नहीं हो सकता? आशा ने जवाब दिया, क्योंकि तुम एक बंदर हो और मैं एक इंसान हूं। बंदर ने कहा, तो ठीक है, अब तुम बिना कपड़ों के घर जाओ। देखो, दिन ढल रहा है। आशा ने मजबूर होकर बंदर से शादी करने के लिए हाँ कह दिया। फिर बंदर ने उससे शादी कर ली। अब लड़की ने बंदर से कहा, तुमने मुझसे शादी तो कर ली, लेकिन मुझे रखोगे कहाँ? बंदर ने कहा, यहीं पास में मेरा एक घर है और मेरी माँ भी उसी घर में रहती है, मैं तुम्हें वहीं रखूंगा। फिर बंदर उसे अपने साथ घर ले गया। घर पहुंचकर आशा ने बंदर से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम क्या खाते हो और मुझे क्या खिलाओगे? बंदर बोला, जब भी मुझे भूख लगती है तो मैं किसी के भी घर में घुसकर जो भी बना होता है उसे चुरा लाता हूँ। मैं तुम्हारे लिए भी थोड़ा ज्यादा खाना लेकर आऊंगा। इसी तरह कई दिन बीत गए। जब भी बंदर बाहर जाता, आशा घर से भागने की तरकीबें सोचती रहती, लेकिन बंदर की माँ उस पर नजर रखती थी, जिससे भागना मुश्किल था। एक दिन बंदर ने आशा से कहा, मैं आज तुम्हारे लिए मछली लेकर आऊंगा। मैंने एक घर में मछली बनाते हुए देखा था। मैं जा रहा हूं और जल्दी ही लौटूंगा। आशा ने सोचा कि यह भागने का सही मौका है। जैसे ही बंदर गया, उसने भागने की कोशिश की, लेकिन बुढ़िया ने उसका पैर पकड़ लिया और रोकने लगी। आशा को लगा कि अगर बुढ़िया जिंदा रही तो वो उसे जाने नहीं देगी। तब उसने बुढ़िया को मारकर उसके चेहरे की खाल उतार ली और एक बोरी में डालकर उसे घर के पीछे एक गड्ढे में दफना दिया। उसी समय बंदर अपनी मां की मौत से अनजान मछलियां चुराकर घर की ओर आ रहा था। इधर बंदर के आने से पहले आशा ने बुढ़िया के चेहरे की खाल अपने चेहरे पर लगा ली। जब बंदर घर वापस आया तो आशा बुढ़िया के भेष में खाना बना रही थी। बंदर ने अपनी बुढ़िया माँ से पूछा, माँ, मेरी बीवी कहाँ है? वो नजर नहीं आ रही। बुढ़िया ने कहा, मुझे क्या पता, कहीं बैठी होगी, जाकर खुद ही ढूंढ लो। बंदर ने घर में और बाहर उसे ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। लड़की के ना मिलने से बंदर बहुत गुस्सा हो गया। उसने अपनी माँ से दोबारा पूछा, माँ, तुम मुझे सच बताओ, वो कहाँ गई? तब बुढ़िया की खाल पहने आशा ने बंदर को और गुस्सा दिलाने के लिए कहा, मुझे क्या पता, हो सकता है कि जैसे तुम्हारे साथ आई थी वैसे किसी और के साथ भाग गई होगी। अपनी बूढ़ी माँ की ऐसी बात सुनकर बंदर को और गुस्सा आ गया और उसने डंडे से बुढ़िया को मारा, लेकिन मन ही मन बुढ़िया मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वह तो यही चाहती थी। बुढ़िया को मारने के बाद बंदर ने कहा, तुमने मेरी पत्नी को घर से भगाई दिया है, तो तुम यहाँ रहकर क्या करोगी? तुम भी यहाँ से भाग जाओ। आशा बुढ़िया के भेष में बंदर के चंगुल से भाग निकली और घर जाकर उसने अपने पांचों भाइयों को सारी बात बताई। जब आशा ने अपने भाइयों को बताया कि कैसे तालाब के किनारे एक बंदर ने उससे धोखे से शादी कर ली, तो वे गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने अपने हथियार उठाए और एक भाई ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं उस धोखेबाज बंदर को ऐसी मौत मारूंगा कि वो जिंदगी में कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करेगा। ये कहकर सभी अपनी बहन के साथ बंदर को ढूंढने निकल पड़े। जब वे बंदर को ढूंढते हुए उसके घर पहुंचे तो वहां कोई भी नहीं था। तब आशा के भाई ने कहा, बहना, बंदर कहाँ है? अगर वो मेरे सामने आ गया तो मैं उसे अभी मार डालूंगा। आशा ने कहा, लगता है वो कहीं भाग गया है, वो बहुत चालाक है, उसे हमारे आने का पता चल गया होगा। भाई बोला, अच्छा, इतना चालाक है वो, लेकिन मुझसे बच नहीं पाएगा। आज नहीं तो कल मैं उसे ढूंढकर मार ही डालूंगा। कुछ समय बाद आशा को पता चला कि वो गर्भवती है।
जब ये बात उसके पांचों भाइयों को पता चली तो वे और भी गुस्सा हो गए। उन्होंने आशा से कहा, क्या तुम इसे जन्म दोगी, ये जानते हुए भी कि ये एक बंदर का बच्चा है? आशा ने जवाब दिया, भैया चाहे जैसा भी हो, ये मेरा ही बच्चा है। मैं एक माँ हूं और एक माँ अपने बच्चे को कभी नहीं मार सकती। वो दिन आ गया जब आशा ने एक बंदर बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उसके भाई बच्चे को देखकर खुश नहीं थे। वो उसे मारने का मौका ढूंढ रहे थे। समय बीतता गया और बंदर बच्चा बड़ा हो गया। आशा को हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं उसके भाई उसके बंदर बच्चे को मार ना दे। एक दिन जब आशा अपने भाइयों को खाना खिला रही थी, तभी बंदर भी थाली लेकर उनके बीच में बैठ गया। ये देखकर आशा के एक भाई ने गुस्से में कहा, अगर घर में रहना है तो हमारे साथ ना बैठ, वरना मैं इसे गोली मार दूंगा। ये सुनकर बंदर उदास होकर घर से बाहर चला गया। आशा अपने बंदर बेटे के पास जाकर बोली, तुम चिंता मत करो मेरे बच्चे, मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तुम जंगल चले जाओ और वहीं रहना, जैसे तुम्हारे पिता रहते थे। बंदर ने कहा, ठीक है माँ, मैं चला जाता हूँ, मगर तुम्हारी याद आएगी तो मैं क्या करूंगा? आशा बोली, जब मैं शाम को भगवान की आरती करूंगी तो घंटी बजाकर तुम्हें बुला लूंगी, तब तुम मुझसे मिलने आ जाना। बंदर ने अपनी माँ की बात मानी और जंगल की तरफ चल दिया। वहां वो फल तोड़ता, खाता और पेड़ पर बैठकर आराम करता। एक शाम आशा ने घंटी बजाकर बंदर बेटे को इशारा दिया। बंदर ने जब घंटी की आवाज सुनी तो वो बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, लगता है मेरी माँ मुझे बुला रही है, मुझे चलना चाहिए। बंदर पेड़ से उतरकर अपनी माँ से मिलने के लिए निकल पड़ा। बंदर बेटे के घर आते ही आशा ने उसे गले लगा लिया और बोली, बेटा तुम यहीं बैठो, मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई है। दोनों बहुत खुश थे। तभी आशा के भाई जो काम से बाहर गए थे, घर वापस आ गए। जब उन्होंने बंदर को फिर से अपने घर में देखा तो वे बहुत गुस्सा हो गए। एक भाई ने आशा से कहा, तुमने तो इस बंदर को घर से भगा दिया था, फिर इसे वापस क्यों ले आई हो? अगर तुमने इसे अभी नहीं भगाया तो आज इसका आखिरी दिन होगा। ये सुनकर आशा डर गई और बोली, ठीक है, मैं इसे अभी जाने को कहती हूँ। आशा ने अपने भाइयों के डर से ना चाहते हुए भी बंदर बेटे से कहा, तुम जाओ मेरे बेटे और लौटकर फिर कभी मत आना। अपनी माँ की बात सुनकर बंदर बहुत दुखी हुआ और हमेशा के लिए जंगल की तरफ लौट गया। जाते वक्त उसने अपनी माँ को एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब उसने जंगल में अपने पिता को ढूंढना शुरू कर दिया। बंदर जंगल में भटकता रहा और हर उस जगह पर गया जहां उसे आवाज सुनाई देती, लेकिन कई दिनों तक ढूंढने के बाद भी उसके पिता नहीं मिले। अब बंदर थक हार कर उदास होकर बैठ गया। तभी उसे कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक मजबूत शरीर वाला बंदर उसकी तरफ आ रहा है। बंदर डर डर कर एक पेड़ के पीछे छुप गया। उस दूसरे बंदर ने उसे छुपते हुए देख लिया और उसके पास जाकर कहा, तुम मुझसे डरो मत, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? बंदर बच्चा बोला, मुझे मेरी माँ ने घर से निकाल दिया है क्योंकि उनके भाई मुझे अपनाना नहीं चाहते, क्योंकि मेरी माँ इंसान है और मैं बंदर हूँ। मेरे पिता भी मेरी माँ को छोड़कर चले गए। अब मैं भटकते हुए कई दिनों से अपने पिता को तलाश रहा हूँ। इतना सुनते ही जवान बंदर को सब समझ में आ गया और उसने बंदर बच्चे से कहा, बेटा मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। मैं कई दिनों से तुम्हारी माँ को ही ढूंढ रहा था, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। अपने पिता की बात सुनकर बंदर बच्चा बहुत खुश हुआ और उसने अपने पिता को गले लगा लिया। बंदर ने कहा, मैं तुम्हारी माँ से मिलना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे उसके पास ले चलोगे? बंदर बच्चे ने कहा, हाँ, मैं आपको वहां ले जा सकता हूँ। जब दोनों बंदर घर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आशा के पांचों भाई घर के बाहर ही खड़े हैं। तब बंदर बेटे ने कहा, वे उनके भाई हैं, अगर उन्होंने हमें देख लिया तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी पांचों भाई में से एक ने उन दोनों बंदरों को देख लिया। निशाना साधते ही आशा के भाई ने गोली चला दी, लेकिन किस्मत से निशाना चूक गया और दोनों बंदर वहां से भाग निकले। तभी दूसरा भाई वहां आ गया और उसने पूछा, क्या हुआ, तुम किस पर गोली चला रहे हो? छोटे भाई ने कहा, मैंने अभी उसी बंदर को देखा जिसे हमने घर से भगाया था। उसके साथ एक और बड़ा बंदर था, वो उसका पिता हुआ होगा। दूसरी तरफ दोनों बंदर कुछ दूर भागने के बाद रुक गए। बंदर पिता ने कहा, तुम सही कह रहे थे, ये लोग बड़े दुष्ट हैं, हमें इनसे दूर ही रहना चाहिए। अब बंदर पिता अपने बेटे को साथ लेकर घर आ गया और दोनों खुशी खुशी रहने लगे।
एक दिन बंदर पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम पास के खेत में जाओ और वहां से कुछ फल या सब्जी मिले तो बिना किसी को दिखे उन्हें तोड़कर लाना। अपने पिता के कहने पर वो खेत की तरफ चला गया। रास्ते में उसे एक बड़ी टोकरी मिली जिसमें बहुत सारे फल थे। ये देखकर बंदर बच्चे ने सोचा कि जिसकी उसे तलाश थी वो तो उसे यही मिल गया। अगर वो सभी फलों को घर ले जाएगा तो उन्हें कई दिनों तक खाना ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर जैसे ही बंदर बच्चे ने टोकरी को छुआ, उसका पैर शिकारी के जाल में फंस गया। उसने खुद को आजाद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। अब थक कर वो वहीं बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। शिकारी ने रोना सुनकर जाल देखने आया और जब बंदर बच्चे को फंसा हुआ देखा तो मन ही मन मुस्कुराने लगा। आज तो बढ़िया शिकार हाथ लगा है, उसने सोचा। इसे बेचकर बढ़िया पैसे मिलेंगे। बंदर पिता अपने बेटे का इंतजार करता रहा, लेकिन जब वो देर तक नहीं आया तो उसे चिंता हुई।